तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए एसएससी जीडी एग्जाम 2025 को लेकर संधि का टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा प्रॉपर संधि पढ़ेंगे। ठीक है, ये संधि का पार्ट 1 है, क्योंकि आप जानते हो कि संधि 3 पार्ट में पढ़ाई जाती है। एक तो आपका होता है स्वर संधि, एक होता है आपका व्यंजन संधि और एक होता है आपका विसर्ग संधि। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वर संधि। ठीक है, इसलिए ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग व्यंजन संधि डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग विसर्ग संधि को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, इसी तरीके से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपना संधि का जो ये स्वर संधि है उसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि संधि है क्या। मतलब आप जब पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है कि संधि क्या है। देखिए, संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, मेल कैसे होता है? तो संधि में क्या होता है कि दो वर्णों का मेल होता है। अब आप कहोगे वर्ण क्या होते हैं? देखिए, संधि में हमने कहा किसका मेल होता है? वर्ण का मेल होता है। आप कहोगे कि वर्ण क्या होते हैं, पहले इसको समझा दीजिए, उसके बाद तब संधि क्या होता है हमको खुद समझ आ जाएगा। देखिए, वर्ण क्या होता है? जब हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में आप पढ़ते हो अल्फाबेट, अल्फाबेट में पढ़ते हो आप वावेल एंड कॉन्सोनेंट। ऐसे ही जब आप वो पढ़ते हो, आपका हिंदी पढ़ते हो, तो हिंदी में आप पढ़ते हो स्वर और व्यंजन। उसमें वर्ण जो होता है, आप कहते हो कि वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई यानी अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं वर्ण। यानी ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनका और खंड नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो यहाँ पर परिभाषा निकल कर आएगी कि संधि दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं संधि। ठीक है, यानी दो वर्णों के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं संधि। अब आप कहोगे कि वर्ण कहाँ से लाएं, यानी वर्ण कैसे पहचानें कि कौन सा वर्ण यहाँ पर हुआ है, मतलब यूज हुआ है। तो जैसे उदाहरण में हमने लिया है रमा, उसके बाद हमने लिखा है ईस। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानें कि कौन सा वर्ण है? तो जब आप र मा पढ़ रहे हो, तो जो मा पढ़ रहे हो उसमें म और आ की मात्रा जुड़ा हुआ है। तो ये जो आ है इसका और खंड नहीं हो सकता। यानी जैसे माँ को तो हमने तोड़ दिया म और आ में, तो आ को हम नहीं तोड़ सकते। तो यही आपका क्या है? वर्ण है। ठीक है, इधर जब आप ईस लिखे हैं, इधर आप क्या लिखे हैं? ईस। तो ये जो ई है ये आपका वर्ण है, इसको आप नहीं तोड़ सकते। यानी इन दोनों को मेल से, यानी आ और ई के मेल से जो परिवर्तन हुआ, यानी जो आपका अगला मात्रा आया, अगला कौन सा मात्रक आया? ए आया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संधि। यानी दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को बोला जाता है संधि। जैसे रमाधन ईस क्या हो जाएगा? रमेश। देवधन आलय, तो जब आप देव पढ़ रहे हो तो वह जब आप पढ़ रहे हो तो वह में आपका व भी है और अ भी है। ठीक है, उसके बाद जब अब आप आलय पढ़ रहे हो तो आ में यहाँ पर देखिए आ है, और यहाँ पर जब आप व पढ़ रहे थे तो अ था। अ और आ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वर्ण में परिवर्तन है इसी को हम लोग बोल देते हैं संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, यानी संधि की परिभाषा तो क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो अगर हम यहाँ लिखें, लिख दें संधि के भेद। ठीक है, संधि के अगर हम भेद को देखें तो संधि के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे कि संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा? आप कहोगे एक स्वर संधि, उसके बाद हो जाएगा आपका व्यंजन संधि, जैसा कि वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया कि ये 3 पार्ट में कवर होगा। और एक होता है आपका विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि।
तो संधि के कितने भेद? संधि के आपके 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे समझ लेते हैं कि संधि के 5 भेद होते हैं। वो स्वर संधि को मतलब कि संधि का भेद समझने लगते हैं। जैसे स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो आप कहोगे कि एक होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, यानी एक होता है आपका दीर्घ संधि। जो दूसरा होता है वो होता है आपका गुण संधि, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। अगला जो आपका है वो क्या हो जाएगा आपका? अगला जो आपका है वो हो जाएगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। उसके बाद जो अगला है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर गुण संधि, और वृद्धि संधि के बाद यण संधि, यहाँ पे लिख देंगे यण संधि। उसके बाद एक जो लास्ट वाला बच जाता है उसको बोलते हैं अयादि संधि। उसको क्या बोल देते हैं? अयादि संधि। तो ये जो 5 प्रकार हैं ये संधि के भेद नहीं है, ये स्वर संधि का प्रकार है या स्वर संधि का भेद है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में दे देगा। मान लेते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा संधि के भेद हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, 1 2 3 और उसके बाद 5, तो आप 5 पे टिक मत करिएगा, क्योंकि संधि के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं आपको ये जो संधि का भेद हम सिखाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपका, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि। क्योंकि आज की जो वीडियो है उसमें पूरा का पूरा हम लोग स्वर संधि के बारे में ही समझने वाले हैं, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से। अब देखिए स्वर संधि क्या होता है, मेल तो होगा वर्णों का, लेकिन वर्ण में दोनों वर्ण क्या होने चाहिए? दोनों वर्ण होने चाहिए आपके स्वर। ठीक है, तो परिभाषा बना, दो स्वरों के मेल से जो संधि बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जो स्वर संधि है, यहाँ पे लिख देंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए? स्वर होने चाहिए। यानी स्वर का अगर स्वर के साथ मेल हो जाता है तो उसे बोलते हैं स्वर संधि। ठीक है, जैसे सूर्य धन अस्त, तो जब आप सूर्य का बोल रहे हैं सूर्य, तो सूर्य में अ की मात्रा आ रहा है। उसके बाद जब आप अस्त बोल रहे हो तो अ आ रहा है। तो अ और आ ये दोनों स्वर ही हैं, और जो बन रहा है वो भी आपका स्वर होगा आ। इसका मतलब ये है कि जो सूर्यास्त बनेगा वो आपका कौन सा संधि होगा? स्वर संधि होगा। ठीक है, ऐसे महाधन आत्मा, तो जब आप महा बोल रहे हो तो इसमें आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब आ से शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि आत्मा जब आप बोल रहे हो तो आ से शुरुआत कर रहे हो, तो आ और आ दोनों मिलकर बन गया आ। इसका मतलब ये है कि ये भी कौन सा संधि है? स्वर संधि है। ठीक है, ये भी कौन सा संधि है आपका? स्वर संधि है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के प्रकार। तो आप जानते हो कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहला जो है आपका दीर्घ स्वर संधि से शुरुआत करते हैं। नाम से स्पष्ट है, देखिए दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा ही आएगा। तो अब इसको परिभाषा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं। परिभाषा कुछ इस तरीके से इसका बनता है कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब समझ लीजिए पहले, दीर्घ का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो है बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि ह्रस्व दीर्घ में अंतर क्या है। देखिए जब हम लोग वर्णों का उच्चारण करते हैं, यानी जब हम किसी शब्द को बोलते हैं या वर्ण को बोलते हैं, तो उसमें अगर टाइमिंग को नोट किया जाए तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको उच्चारित करते समय ज़्यादा समय लगता है, और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको उच्चारित करते समय कम समय लगता है। तो जो ज़्यादा समय लेते हैं उनको दीर्घ बोला जाता है, मतलब बड़ा, और जो कम समय लेते हैं उसको ह्रस्व बोला जाता है। जैसे देखिए अ ई उ ये ह्रस्व है, ठीक है, जबकि यहाँ आ ई उ ये दीर्घ है। तो जो टाइमिंग के हिसाब से ज़्यादा टाइम लेगा उसको बोल देते हैं दीर्घ, और जो टाइमिंग के हिसाब से कम समय लेगा उसको बोल देते हैं ह्रस्व। ठीक है, तो वही लिखा है ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है अगर ह्रस्व कहा है तो ह्रस्व ही आना चाहिए, दीर्घ कहा है तो दीर्घ ही आना चाहिए। क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ
अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ, दीर्घ में क्या बनेगा, आ ई उ हो जाता है। जैसे अगर हस्व के साथ हस्व मिला दिया जाए या दीर्घ के साथ दीर्घ मिला दिया जाए, ठीक है, तो दोनों जो होंगे रिजल्ट देंगे दीर्घ का, यानी दोनों कौन सा स्वर बन जाएंगे, दीर्घ स्वर बन जाएंगे। ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, दीर्घ यहाँ पर स्वर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि क्या है समझ में आया है। अब आपको परिभाषा तो बता दी, अब आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल समझना बहुत मतलब कि जरूरी है, क्योंकि परिभाषा तो हम वैसे भी याद कर लेंगे, ठीक है, होता है ना कि हम रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो एग्जाम है उसमें परिभाषा नहीं पूछता, इस बात का ध्यान रखना है। हमारा एग्जाम जो है उसमें पूछता है उदाहरण, और उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे लिखा है, देखिए, धर्म, धन, अर्थ। तो जब आप धर्म बोल रहे हो तो जब आप लास्ट में नोटिस करना धर्म, तो आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ शुरुआत है अर्थ से, तो अर्थ में भी आ रहा है। तो दोनों मिलकर और मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो देखिए रिजल्ट में आया धर्मार्थ, यानी जब आप धर्मार्थ बोल रहे हो तो जो म है उसमें आ की मात्रा जुड़ गई है, ठीक है। अब दूसरा जो है परीक्षा, जब आप परीक्षा बोल रहे हो तो अंत में आ रहा है। उसके बाद अर्थी जब आप बोल रहे हो तो इसमें आ रहा है। तो परीक्षा धन अर्थी यानी और आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ। तो बना रिजल्ट आपका परीक्षार्थी, ठीक है। अगला जो है आपका लिखा है महाधन आत्मा। तो जब आप महा बोल रहे हो तो इसमें भी आ जा रहा है, और यहाँ जो आत्मा है इसमें भी आ जा रहा है। तो आ और आ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी बना रिजल्ट हमारा महात्मा, ठीक है। अगला लिखा है अति धन ईव। तो अति में ई की मात्रा आप देख रहे हो, छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पर भी ई लिखा है, ये भी आपका छोटा ई है। दोनों मिलकर बड़ा ई बन गया, आपका रिजल्ट बना अतीव, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ स्वर संधि क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले संधि पर। देखिए, अगला जो हमारा संधि है वो कुछ इस तरीके से है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है, यदि अ और आ के बाद, अ और आ के बाद, ठीक है, और आ के बाद क्या आ जाए, ई, ई, उसके बाद उ, और री आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए। तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब ए ओ अर कैसे हो जाता है, अगर या आ का मेल किससे हो जाता है, ई या ई से हो जाता है, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए बनाएंगे, ठीक है। और अगर या आ का मेल ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए, किससे हो जाए, ऊ या बड़ा ऊ से हो जाए, तो ये मिलता है ओ, यानी जो हमारा रिजल्ट बनता है वो ओ बनता है। उसके बाद अगर या आ का मेल किससे हो जाए, री से हो जाए, ऋषि वाले री से, तो ये बन जाता है अर। ये जो र है ये आधा र है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से समझ चुके हैं कि क्या होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है, यदि अ या आ के बाद ई उ और री आता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं नरेंद्र, नर धन इंद्र, तो जब आप नर बोल रहे हो तो आ रहा है, और इंद्र में ई आ रहा है, तो और ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी नरेंद्र हो जाएगा। उसके बाद नरेश, नर धन ईस, बड़ी ई हो जा रहा है, तो ये आपका एक मात्रा का लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका ए, यानी ई मिलकर ए हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखें रमा, तो रमा में आ की मात्रा है और इंद्र में छोटी ई है, तो आ और ई मिलकर ये भी क्या हो जाएगा, ए की मात्रा बनेगा, रिजल्ट मिलेगा हमारा रमेंद्र। उसके बाद है महाधन ईस, तो महा जब आप बोल रहे हो तो आ रहा है, उसके बाद ईस बड़ी ई की मात्रा है, ये हो जाएगा आपका एक मात्रा, मतलब महेश, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो गुण स्वर संधि है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसमें मात्राओं का फेरबदल हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं टॉपिक है, वह है वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, वृद्धि से स्पष्ट है कि इसमें वृद्धि होगा। अब वृद्धि होगा तो किसका होगा,
तो लिखा है यदि अ या आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद, यहाँ पर आ बना देते हैं, क्या आ जाए आपका, ए आ जाए या ओ औ आ जाए, क्या आ जाए, ओ औ आ जाए। तो अगर अ या आ के बाद ए आता है, यानी अ या आ के बाद क्या हो जाए, ए या ए हो जाए, तो दोनों का जो रिजल्ट होता है वो मिलकर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए मतलब वृद्धि हो जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर अ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, ठीक है, यहाँ पर या लिख देंगे, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा डबल मात्रा हो जाएगा, मतलब औ हो जाएगा। तो ये वाला जो संधि है, इस तरीके का अगर रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है तो हम बोल देंगे कि ये संधि वृद्धि स्वर संधि यानी वृद्धि संधि है। तो हमारा जो आपका एग्जाम्पल है उसको हम लोग समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो संधि है समझ में आया होगा। सिंपल सा बात है कि अगर अ या आ के बाद ए अथवा ओ औ आता है तो ए में जो बड़ा है, बड़ा कौन है, ए है, तो ए हो जाएगा। और ओ औ में औ बड़ा है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो औ हो जाएगा। तो वही हमारा क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। यानी अ या आ के बाद ए अथवा ओ औ आता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए और औ हो जाता है। वही यहाँ पर लिखा भी है, क्रमशः क्या आ जाए, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा औ। अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए लिखा है मत धन एकता, तो जब आप मत पढ़ रहे हो तो इसमें आ रहा है, फिर एकता में ए है तो ए मिलकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब डबल मात्रा हो जाएगा। तो यहाँ पर बना रिजल्ट मतैकता। ऐसे एक धन एक बड़ा फेमस है ये वाला जो है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। यानी अगर हम स्टेट एग्जाम की बात करें तो ये आपका यूपी का जो भी एग्जाम है उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, और एसएससी जीडी का तो फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होता रहता है। यहाँ पे लिखा है एक धन एक, एक धन एक में अगर हम देखें जब आप एक पढ़ रहे हो तो आ रहा है, फिर यहाँ पे शुरुआत कर रहे हो तो ए से, यानी ए मिलकर डबल मात्रा दे देगा, ए हो जाएगा, तो रिजल्ट आया एक का एक। जल धन ओध, तो यहाँ पर अब किससे मिल रहा है, ओ से मिल रहा है, तो ओ मिलकर औ हो जाता है, मतलब यहाँ पर डबल मात्रा का मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सदा धन एव, तो सदा धन एव में आ रहा है, फिर ए आ रहा है, तो आ ए मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें जो भी आपका आ रहा है वो आपका वृद्धि के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी इसमें वृद्धि होती जा रही है, डबल मात्रा का हम देख रहे हैं इसमें यूज होता चला जा रहा है। तो इस प्रकार के संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है कि यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि क्या होता है कि अगर ई उ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब ये न आए, ई उ री न आए, उसके अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो ई का य, उ का व, री का र हो जाता है, ऐसे समझिए। अगर ई, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था छोटा ई, हम बड़ा ई लिखते रहे। यहाँ पर मान लीजिए छोटा ई और बड़ा ई है, उसके बाद छोटा उ और बड़ा उ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, इसके बाद क्या आए, भिन्न स्वर आए। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्वर का ही मेल हो रहा है स्वर से, भले ही वो अलग अलग स्वर हैं लेकिन स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर ई उ और री के बाद, यहाँ पर री भी इसमें ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर री लिख देते हैं, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई और ई बन जाता है य, उ और उ बन जाता है व, और री बन जाता है आपका र, और ये आधा र रहता है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा है यदि धन अपि, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब आप यदि पढ़ रहे हो तो इसमें ई की मात्रा आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है जो कि ई से भिन्न है, तो ई क्या बन जाएगा, य में बन जाएगा। तो यहाँ पर आया यद्यपि, ठीक है, यानी ई का क्या हो गया, य हो गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हो अति धन अधिक है, तो ई के बाद का आ जा रहा है, आ जा रहा है, तो ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बन गया अत्यधिक। उसके बाद यहाँ पर देखिए इति धन आदि,
अगर आप ध्यान से देखो तो ई के बाद क्या आ जा रहा है, आ जा रहा है, जो कि भिन्न स्वर है। तो ये जो ई है ये किस में परफॉर्म कर जाएगा, य में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वधु, तो वधु उ आ रहा है, और उ में आ की मात्रा जुड़ जाए तो ये आपका अलग स्वर है, तो ये बन जाएगा उ का व। तो ये हो गया वध्वा गमन। यानी यदि धन अपि का यद्यपि, अति धन अधिक का अत्यधिक, इति धन आदि का इत्यादि, और वधु धन आगमन का वध्वा गमन। इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये यण स्वर संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपने लास्ट वाले टॉपिक यानी अयादी स्वर संधि को हम लोग पढ़ते हैं। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। लिखा है अयादी स्वर संधि, यदि ए ऐ किसके पश्चात, ए ऐ और ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब होता है भिन्न स्वर, ठीक है। असमान स्वर आए तो ए का हो जाता है अय, ऐ का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है अव, और औ का हो जाता है आव, ठीक है। यानी ए बदल जाएगा अय में, ऐ बदल जाएगा आय में, ओ बदल जाएगा अव में, और औ बदल जाएगा आव में। कैसे, जब ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो। जैसे देखिए लिखा है चे धन अन, तो चे में ए की मात्रा है, ए के बाद देखिए आ रहा है, तो ये असमान स्वर है, तो जो ए है ये बन जाएगा अय में। तो ये हो गया आपका रिजल्ट दिया चयन, ठीक है। क्या रिजल्ट हो गया आपका इसमें, चयन। ऐसे ने धन अन, तो ने धन अन में देख रहे हैं कि ए के साथ आ रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो ये हो गया नयन। ऐसे से में भी ए की मात्रा है, फिर है, तो क्या हो जाएगा, अय बन जाएगा, तो ये रिजल्ट दिया सयन। ऐसे नय है, नय में अय की मात्रा है, अय के साथ अ जुड़ा है, तो अय का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तो नय धन अक का क्या हो गया, नायक। ऐसे गय का होता है, गय धन अक लिखा है, तो क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ये ए की मात्रा दिखा रहा है और असमान है जो कि इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये आय बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा गायक, ठीक है। ऐसे भो धन अन होता है, भो धन अन क्या हो जाएगा, भो मतलब ओ की मात्रा होता है और अ जुड़ा है, तो ओ किस में चेंज हो जाएगा, ओ चेंज हो जाएगा व में, ठीक है। तो ओ का क्या हो जाता है यहाँ पर, अव हो जाता है, तो अव में चेंज हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट देगा वो देगा भवन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अभी पढ़ा पांचवा अयादी स्वर संधि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो संधि का वीडियो हम लाए थे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसमें हमने स्वर संधि जितनी भी थी पांचों के पांचों उसका अध्ययन किया, यानी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब इसका जो पार्ट 2 आने वाला है उसमें हम लोग समझेंगे व्यंजन संधि, और पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे आपका विसर्ग संधि। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब करिए, और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं वीडियो, यूट्यूब रिकमेंड करता है और लोगों के पास ये वीडियो। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।